पौराणिक कथाओं में आपने अक्सर यह सुना होगा कि अजर अमर होने, स्वर्गलोक प्राप्त करने के लिए, किसी विशेष वरदान को प्राप्त करने या फिर कोई अचूक शक्ति हासिल करने के लिए आर्षि मुनि, सुर असुर आदि सभी किसी देवता या ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कठोर तप करते थे। ये देवता वरदान तो देते थे, लेकिन वे इस बात को भी जानते थे कि उस वरदान का कितने प्रकार से दुरुपयोग किया जा सकता है। इसीलिए वे कोई ऐसी लीला रचते थे कि उनके वरदान पर भी कोई आंच नहीं आती थी और राक्षसी शक्ति का अंत भी हो जाता था। हालांकि कई बार ये वरदान देवता और मनुष्यों के लिए घातक भी सिद्ध हुए हैं। हिंदू वेद, पुराण और अन्य स्मृति ग्रंथों में देवताओं द्वारा आम मनुष्य, दानव, दैत्य या राक्षसों को वरदान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। कहीं कहीं तो देवता खुद देवताओं को वरदान देते हैं। उनके द्वारा दिए गए वरदान का कुछ तो सदुपयोग करते हैं तो कुछ दुरुपयोग। कुछ ऐसे वरदान हैं जिनका अवसर आने पर दूसरों को लाभ मिलता है। जैसे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद को कलयुग के अंत तक सोने का वरदान मिला था, लेकिन साथ ही यह भी था कि जो भी मुझे जगाएगा वह तत्काल ही भस्म हो जाएगा। द्वापर युग में कालयवन को श्री कृष्ण उसी गुफा में ले गए जहां मुचुकुंद गहरी नींद में सो रहे थे। कालयवन ने उन्हें कृष्ण समझकर लात मारकर उठा दिया था, जिससे कालयवन जल के भस्म हो गया था। हिरण्यकश्यप को मिला था ये वरदान। कश्यप आर्षि के 2 पुत्र थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दोनों में हिरण्यकश्यप ज्यादा भयंकर था। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा था। हिरण्यकश्यप को कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि उसने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नागादि किसी से मेरी मृत्यु न हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे कोई न दिन में मार सके, न रात में, न घर के अंदर मार सके, न बाहर। यह भी कि कोई न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार मार सके, न भूमि पर, न आकाश में, न पाताल में, न स्वर्ग में। इस वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया था। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया था। लोगों को वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा प्रार्थना छोड़कर खुद की पूजा करने का कहता था। जो ऐसा नहीं करते थे उन्हें वह मार देता था। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु को नृसिंह अवतार लेना पड़ा था। हिरण्यकश्यप के कई पुत्र थे। उनमें प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। विष्णु भक्ति के कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद से इतना नाराज था कि उसने प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया था, लेकिन विष्णु भक्ति के कारण प्रहलाद को कोई मार नहीं सकता था। प्रहलाद को जल में डुबोया गया, पहाड़ से नीचे गिराया गया, अस्त्र शस्त्र से काटने का प्रयास किया गया, लेकिन हर उपाय असफल रहे। इससे हिरण्यकश्यप चिंतित हो गया। हिरण्यकश्यप को चिंतित देख उसकी बहन होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा। होलिका को वर प्राप्त था कि वह स्वयं अग्नि में न जलेगी। पर जब होलिका प्रहलाद को गोद में ले चिता पर बैठी तो एक चमत्कार हुआ। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए, क्योंकि होलिका के मन में पाप था। दूसरे के साथ हृदय में पाप लेकर बैठने की उसने गलती की थी। वरदान सिर्फ इसीलिए था कि अग्नि से उसकी तभी रक्षा होगी जबकि कोई उसे जलाने का प्रयास करेगा। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दें। सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है। कहाँ है वह तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंभे में है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंभे में घूंसा मारा। तभी खंभा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीभ। यही नृसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की वेला में, न दिन में न रात में, सभा की दहली पर, न बाहर न भीतर, अपनी जांघों पर रखकर, न भूमि पर
न आकाश में। अपने नखों से, न अस्त्र से, न शास्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नृसिंह ने हजारों भुजाओं और नखरूपी शस्त्रों से खदेड़कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नृसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की। प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद नरसिंह भगवान चले गए।